उन्हें जनरल प्रमोशन देकर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया। जनरल प्रमोशन से बच्चे एक क्लास से दूसरी क्लास में तो पहुंच गए, पर मानसिक और बौद्धिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो सका। साल तो बचा लिया गया, पर जो ज्ञान की प्राप्ति होनी थी उससे बच्चे वंचित रह गए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक निर्णय लिया है कि ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है, और इसे आदेश पारित भी कर दिया गया, जिससे बच्चों को कोरोना इन्फेक्शन से बचाया जा सके और मानसिक और बौद्धिक विकास जो कि एक गुरु के ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है, वो भी उन्हें प्राप्त हो। ऑनलाइन शिक्षा में बच्चे अपने शिक्षकों से कहीं से भी बैठकर पढ़ सकते हैं, फिर चाहे वह बच्चा अहमदाबाद में हो या हैदराबाद में, वह कहीं से भी अपने शिक्षकों से पढ़ सकते हैं। जब हमारी तबीयत खराब रहती है या हमें किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है तो हमारी स्कूल की क्लासेस मिस हो जाया करती थी, पर ऑनलाइन शिक्षा के होने से हम कहीं पर भी और कैसे भी स्थिति में अपनी शिक्षा और अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि विद्यालयों के हर कक्षा में स्मार्ट बोर्ड का उपलब्ध होना ये जरूरी नहीं है, पर ऑनलाइन शिक्षा से हमारे शिक्षक मोबाइल को ही स्मार्ट बोर्ड की तरह उपयोग कर हमें पढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमें यह भी पता है कि किसी भी चीज़ को जब हम विजुअल फॉर्म में देखते हैं तो वो हमें अच्छे से समझ में भी आता है और वो हमारे दिमाग में ज़्यादा दिनों तक रहता है। ठीक इसी प्रकार जब ऑनलाइन शिक्षा में जब हमारे टीचर विजुअल फॉर्म के और एनिमेशन फॉर्म की तरह हमें जब पढ़ाते हैं तो वो हमें अच्छे से समझ में भी आता है और हमारा कंसेप्ट भी क्लियर रहता है। और अगर हम अन्य बड़े शहरों के विद्यालयों के विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें घर से स्कूल पहुंचने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं और लगभग दिन में उनके 3 घंटे या 4 घंटे आने जाने में बर्बाद होते हैं। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा के होने से वह अपने घर बैठे ही अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उनका आने जाने का जो समय बर्बाद होता है वो भी बचता है, और इन बचे समय में वे अन्य नई चीज़ें भी सीख सकते हैं, जैसे डांस, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, कुकिंग इत्यादि। और ऑनलाइन शिक्षा के दौरान अभिभावक को यह भी पता रहता है कि शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं और बच्चा कितना समझ रहा है। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा बच्चों के लिए हानिकारक है, पर कोई यह मुझे बता सकता है कि अगर ये ऑनलाइन शिक्षा नहीं होती तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होता? बच्चों का साल बर्बाद होता, उन्हें जनरल प्रमोशन मिलता जाता और उनकी ज्ञान प्राप्ति की क्षमता वहीं की वहीं छूट जाती।